अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि आप इनकम टैक्स या पाकिस्तान के टैक्स के सिस्टम को किस तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए कई ऑप्शंस हैं, जिस तरीके से आप इनकम टैक्स सीख सकते हैं। जैसे कि लोग अक्सर मुझसे राब्ता करते हैं, फ्रेशली ग्रेजुएट्स या कुछ लॉयर्स, कुछ ऐसे लोग जो कि टैक्स की फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो पूछते हैं कि सर मैं हम टैक्स किस तरीके से सीख सकते हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने सोचा कि एक डिटेल में वीडियो होनी चाहिए और इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं उन तमाम सवालों का जवाब दूंगा जो कि नॉर्मली लोग पूछते हैं या कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टैक्स सीखने का जो प्लेटफॉर्म है वो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। मेरे यूट्यूब चैनल से आप जो है ना एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन वहाँ पड़ी हुई है टैक्स के रिलेटेड। और अगर कोई बंदा टैक्स के बेसिक मामला को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, टैक्स रिटर्न्स क्या होती हैं, किस तरीके से फाइल होती हैं, तो मतलब वो इस इतना नॉलेज पड़ा हुआ है, इतना नॉलेज इस मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है टैक्स के रिलेटेड कि अगर बंदा उनको प्रॉपर तरीके से बैठ के एक साइड से समझना शुरू कर दे और उसके नोट्स बना के उस काम को सीखना शुरू कर दे, तो ऐसे ही जैसे कि वो कोई पेड कोर्स कर रहा है। और मेरे चैनल को सीख के या फिर बड़े लोग अच्छा खासा काम सीख चुके हैं और वो बाकायदा अब सर्विसेज भी दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी एक अच्छा और ऑथेंटिक सोर्स है टैक्स के काम को सीखने के हवाले से। इस हवाले से यूट्यूब के ऊपर और भी कई लोगों के ऑथेंटिक चैनल्स मौजूद हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा। तो ये कि क्वाइट पॉसिबल उसमें से कोई बंदा आपको पसंद ना हो, तो मैं इस वजह से किसी का नाम नहीं ले रहा। तो और बड़े ऑथेंटिक चैनल ऐसे मौजूद हैं मेरे अलावा भी, जो कि अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और अच्छी वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो लिहाजा आप उनके चैनल्स को भी इस हवाले से जो है ना वो अप्रोच कर सकते हैं और उस हवाले से वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो पहला सोर्स है यूट्यूब चैनल्स। दूसरा सोर्स है कि आप टैक्स के लॉ को स्टडी करें। टैक्स के लॉ को स्टडी करने के लिए सबसे पहला जो बेसिक लॉ है इनकम टैक्स के हवाले से, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001। और उसको आप प्रॉपर स्टडी करें, उसको समझें। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई मेंटोर होना लाजमी है, कोई ना कोई आपका इस फील्ड का बैकग्राउंड होना लाजमी है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ रुजू कर सकते हैं। उसके अलावा दीगर जैसे कि फाइनेंस बिल है, हर साल आता है। इसके अलावा दीगर जो है ना वो सर्कुलर्स जारी होते रहते हैं पूरे साल। तो अपने नॉलेज को पूरे साल में अपडेटेड रखें। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मतलब एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जितने भी सर्कुलर्स आते जाते रहते हैं, प्रेस रिलीजेस आती जाती रहती हैं, नोटिफिकेशन आती जाती रहती हैं, उन तमाम से आपको वेल अवेयर रहना पड़ेगा पूरे साल। तो ये भी एक सोर्स है टैक्स के सिस्टम को, टैक्स को सीखने का। तीसरा जो सोर्स है टैक्स को सीखने का, वो ये है कि आप प्रैक्टिकली किसी प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास काम करें। कंसल्टेंट वो सीए हो सकता है, वो एसीएमए हो सकता है, वो एसीसी हो सकता है, वो कोई अच्छा प्रॉपर प्रोफेशनल लॉयर हो सकता है जिसने खुद प्रॉपर ये काम सीखा हो, उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। तो आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंट के नीचे काम करें, कम से कम को साल 2 साल 3 साल, जितना काम करेंगे जितना आपका एक्सपीरियंस होगा वो कम है। क्योंकि आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में, तो आपको किसी न किसी नई इन्फॉर्मेशन की, नए लॉ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंट के नीचे काम करें। चाहे आपकी डिग्री कुछ और भी है, आपने कुछ और किया हुआ है और आप टैक्स की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के नीचे काम करें। तो चंद अरसे के बाद, कुछ अरसे के बाद आप जो है ना इस फील्ड के अंदर अच्छी खासी महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो बंदा जिसके नीचे भी आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपर आपको काम सिखाए भी। ये ना हो कि सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करे। क्योंकि ऐसे लोग भी मार्केट में मौजूद हैं, तो लोगों का सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं लेकिन सिखाते नहीं हैं। तो प्रॉपर मेंटोरशिप अगर आपको मिल जाए और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज आपको मिल जाएँ, जिनके अंदर मुख्तलिफ लोगों के डाटे आते हैं और वो डाटा के मुताबिक आप काम करते हैं, तो ये भी एक जो है ना वो प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स है टैक्स के काम को सीखने का। 3 सोर्स हो गए जी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि आप कहाँ से टैक्स लॉ को, टैक्स को सीख सकते हैं। वो ये है कि आप कोई टैक्स के रिलेटेड डिग्री करें। ठीक है, जैसे कि मैंने नाम लिया रिसेंटली, सीए का नाम लिया मैंने, एसीसीए का नाम लिया मैंने, एसीएमए का नाम लिया। ठीक है, तो ये सारी वो डिग्रीज हैं जो कि बाकायदा जिनके अंदर टैक्स को अच्छा खासा पढ़ाया जाता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी इसके अंदर मौजूद है, टैक्स भी इसके अंदर मौजूद है। तो लिहाजा इस तरह की डिग्री अगर आप कर लेते हैं, तो उसके बाद भी टैक्स जो है ना वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और जैसे जैसे आप डिग्री कर रहे हो, साथ साथ कोशिश करें कि कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है ना वो ज्वाइन करें प्रॉपर, जहाँ वाकई काम होता है और जहाँ वाकई काम सिखाया जाता है। तो ऐसी किसी जगह पे जाके वहाँ से भी आप काम सीख सकते हैं अपनी डिग्री के दौरान। और इसके अलावा जब आप ज़ाहिर है डिग्री कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, साथ साथ इंटर्नशिप कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप वहाँ अपने रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। और उन रिलेशनशिप से कल को वही लोग जिनसे आप रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वही लोग आपके फ्यूचर जो है ना वो क्लाइंट्स भी बन सकते हैं। ठीक है जी, तो यह है कि ज़िंदगी मौका सबको देती है नेटवर्किंग का, लेकिन वो बाप के ऊपर है कि आपने उसको
कैप्चर किस तरीके से करना है। लास्ट सोर्स जो मेरी नज़र में है वो ये है कि जी आपको टैक्स का कोर्स करें। ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं टैक्स के, मैं भी टैक्स के कोर्स करवाता हूँ, लेकिन ये जो टैक्स के कोर्स की बात है सबसे मैं एंड पे लाया हूँ, ताकि ये ना हो कि कोई बंदा ये इस बात से समझे कि मैं शायद यहाँ कोई इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना को टैक्स का कोर्स बेच रहा हूँ, ऐसी इस वजह से मैंने इसको लास्ट पे रखा है। तो टैक्स के कोर्सेज मैं भी करवाता हूँ और भी कई लोग मार्केट में करवाते हैं। तो जहाँ से आपको मुनासिब लगे और आपको लगे कि ये अथेंटिक सोर्स है, इस बंदे को वाकई काम का पता है, तो अब आप वहाँ से टैक्स का कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं कोर्स करने के हवाले से। ठीक है जी, इस वजह से अगर किसी को फिर भी किसी किसी का कोई सवाल हो या टैक्स कंपनी ट्रेडमार्क या दीगर मामला के बारे से किसी को कुछ सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो, तो वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।